तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आपके भी फ़ोन में आ जा रहा होगा कि जब भी आप कोई यूट्यूब, फ़ेसबुक या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, अचानक से पूरी स्क्रीन पे ये जो ऐड है वो आ जाती है। इसको पकड़ने का एकदम सिंपल और आसान तरीका, मतलब ये ऐड किस एप्लीकेशन की वजह से आ रही है वो भी बताऊँगा, और आज सारे स्टेप बता दूँगा जिससे आपके फ़ोन में, चाहे वो रेडमी का हो, शाओमी का हो, पोको का है, एमआई का हो या फिर किसी भी कंपनी का हो, उसमें ये ऐड वाली समस्या तो नहीं आएगी। अब कैसे इसको फिक्स करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर ये जो बटन वाला, मतलब बैक करने वाला होता है ना, अगर वहाँ पे बटन वाला है तो रिसेंट बटन, अगर इसमें नेविगेशन बार है तो देखिए इस तरीके से स्वाइप कर देना है। स्वाइप करने के बाद देखेंगे आप कि यूट्यूब तो यहाँ पे खुला है, इसको आपने बंद कर दिया। क्रोम खुला है, लेकिन एक और भी एप्लीकेशन है जिसका कोई आइकॉन नहीं, मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये ऐड भेज रही है। तो सबसे बड़ी दुश्मन ये है, यहाँ से ही ऐड आ रही है। तो इसको ऑफ करने के लिए क्या करना हो, यहाँ पे इस तरीके से जाना है, दबा कर रखना है, मतलब जिससे भी ऐड आ रही है इस तरीके से दबा कर रखना है, और यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पर जाने की कोशिश करना है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका नाम कुछ और है, इस पे कोई आइकॉन अलग है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको आपने इंस्टॉल भी नहीं करा है, ठीक है? तो इसको सबसे आसान तरीका ये है पाने का। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाता हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप पहले तो क्रोम में जाइए, क्रोम को इस तरीके से टच एंड होल्ड करके रखिए, ऐप इन्फो या फिर इस तरीके का आई बटन दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम तो ये है कि फोर्स स्टॉप कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, फोर्स स्टॉप हो गया। अब आपको यहाँ पर दिखेगा स्टोरेज, ठीक है? स्टोरेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर डेटा, इस पे क्लिक करके मैनेज क्लियर कैश क्लियर कर देंगे। क्लियर डेटा पे क्लिक करके मैनेज स्पेस पे क्लिक करके क्लियर ऑल डेटा करेंगे। पहला स्टेप तो ये रहा। अब दूसरा स्टेप अभी भी देखिए ऐड गया नहीं है। अब दूसरा स्टेप क्या है, आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है वो समझना है, ठीक है? आप सेटिंग पे जाएँगे, देखिए सेटिंग में हम गए, तो अब सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर ऐप वाले सेक्शन में जाइए, जहाँ पर सारे ऐप्स इंस्टॉल होकर दिखते हैं कि हाँ, ये एप्लीकेशन है, तो आप ऐप्स में चले जाइए, और इस तरीके से आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे वो सब दिख जाएँगे। अब दिख गए तो ठीक है, तो यहाँ पर आप वो एप्लीकेशन ढूँढिए जिसमें कोई भी आइकॉन नहीं है, ठीक है? जैसे कि सबके आगे एक आइकॉन है, लेकिन कुछ में आइकॉन होगा ही नहीं। तो किस तरीके से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। एकदम या तो नीचे होगा, ठीक है? या तो नीचे होगा, या तो फिर जो अभी आपने देखा था ये देखिए। इसमें आइकॉन नहीं है, लेकिन इसका नाम भी हो सकता है ना हो। इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल आपने कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि आप एक बार बैक जाइए, ठीक है? और फिर से सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर सॉर्ट बाय ऐप नेम, इस पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से यूज रिसेंटली, मतलब वो एप्लीकेशन मुझे दिखाओ। मतलब आप मोबाइल से कह रहे हो कि मुझे वो एप्लीकेशन दिखाओ जो हाल फिलहाल में यूज हो रही हो। तो यूज्ड इस पे क्लिक करेंगे, तो इसमें क्या-क्या हुआ है? सिक्योरिटी, सेटिंग, सिस्टम लॉन्चर और ये सब एप्लीकेशन हैं। तो इसमें से देख लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है कि जो जिसमें आइकॉन ना हो या फिर जिसको आपने इंस्टॉल ही नहीं किया है, ठीक है? ये देखिए सिक्योरिटी पे जाएँगे, बल्कि इसको क्लियर कैश कर देंगे। अगर सिक्योरिटी है, रेडमी के फ़ोन है तो सिक्योरिटी मिल जाएँगे। ऐप्स पे जाइए, और अब देखिए कि कोई ऐसे एप्लीकेशन तो नहीं है जिसको आपने इंस्टॉल नहीं किया, वो फिर भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है? यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है। अब आपको यहाँ पर पहले यहाँ पर चले जाना अपने फ़ोन में, तो देखेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है इसको आपने इंस्टॉल नहीं किया था, तो ऐप इन्फो पे जाएँगे और यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल आपने कर दिया, देखिए पहली बात तो एक और जान लीजिए कि आपको कोई भी एंटीवायरस, कोई भी क्लीनर, जैसे कि मेरे में ये क्लीनर है, इसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। कोई भी क्लीनर या फिर कोई भी ऐसे एप्लीकेशन अपने फ़ोन में मत रखिए जिसमें क्लीनिंग वाला ऑप्शन हो या फिर फ़ोन क्लीन करने वाला। यहाँ पर फ़ोन क्लीनर है, ये भी किसी काम का नहीं। ये सब ऐड भेजते हैं आपको, आपको प्रचार दिखाते हैं, उससे ये पैसे बनाते हैं। ये देखिए व्हाट्सएप क्लीनर, इसको भी कोशिश कीजिए, ये देखिए रिमूव नहीं होगा। और भी ऐसे एप्लीकेशन ढूँढिए जहाँ से ऐड आ सकता है, जहाँ से प्रचार आ सकता है, जहाँ से ऐसा लग सकता है कि ये प्रचार भेज दे या फिर ये एप्लीकेशन मैंने तो इंस्टॉल ही नहीं किया,
वो आ गया हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप मूवी डाउनलोड कर रहे होते हो, वहाँ से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है या फिर डाउनलोड हो जाता है, तो आप उसको ओपन करने के चक्कर में इंस्टॉल कर लेते हो। उसके बाद भी ये इश्यू आ जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना तो एंटीवायरस रखना है अपने में, और एकदम सीरियल तरीके से बताऊँ तो सबसे पहले अपना गूगल क्रोम क्लीन कर लेना है। मतलब फोर्स स्टॉप करके स्टोरेज एंड कैश में जाकर जितने भी स्टोरेज यूज़ हुआ उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये चेक कर लेना है, ये इस तरीके से रीसेट वाली बटन पे क्लिक करके ये चेक कर लेना कि कौन से एप्लीकेशन से वो ऐड आ रहा है। तो उस ऐड को उस एप्लीकेशन पे जाइए और उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी एंटीवायरस या फिर कोई क्लीनर यूज़ ना कीजिए। और चौथी बात, आप देखिए कि सेटिंग में जाएँगे, और सेटिंग में जाने के बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके फ़ोन में यहाँ से गूगल का एक ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल सर्विसेज का। ऑल सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड का। ऐड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, इस पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। और अब आपके फ़ोन में ऐड आना बंद हो जाएंगी। तो होपफुली आपने सीख लिया होगा कि किसी भी रेडमी, शाओमी, पोको, एमआई के फ़ोन की जो ऐड प्रॉब्लम है उसको कैसे परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद नहीं भी आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।